नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तलना प्लेटफॉर्म्स कंपनी के स्टॉक के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो हमारा प्रीवियस सेशन था, स्टॉक के अंदर 7% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। अब दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस तेज़ी के कारण के बारे में, क्यों तेज़ी अचानक से स्टॉक में हमें क्यों देखने को मिल रही है, इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, किस लेवल पर हमें बाइंग साइड में पोजीशन बनानी चाहिए और क्या अभी हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के क्या पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं स्टॉक के अंदर, इस सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र इसके मार्केट कैप पर अगर हम डालें तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पीई रेशियो इसका 20 पर चल रहा है, जो कि अच्छा लेवल है दोस्तों। फेस वैल्यू इसकी 1 बनी हुई है। वहीं इसके रिजल्ट की बात करें दोस्तों, अभी 24 जुलाई के आसपास इसके Q1 के रिजल्ट आए थे, जहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला था हर बार की तरह। पिछले प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले हालांकि 1 करोड़ का ही यहाँ पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन ओवरऑल दोस्तों रिजल्ट अच्छा माना गया था। मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स भी करा था इसके ऊपर। प्रोमोटर की हिस्सेदारी में 45% देखने को मिल जाती है, लेकिन एफआईएस की हिस्सेदारी 7% से ज़्यादा इस स्टॉक में हमें देखने को मिल जाती है। रिटेल्स और अदर्स की यहाँ पर थोड़ी सी हिस्सेदारी हमें ज़्यादा देखने को मिल जाती है। ये जो स्टॉक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आईटी और क्लाउड कम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर आदि इस सेक्टर का ये एक स्टॉक है दोस्तों। एक आईटी बेस्ड कंपनी है दोस्तों। तो कंपनी में तो कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस तरीके से इनका प्रमोटर की हिस्सेदारी घटी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेंशन यह बढ़ाती है। लेकिन एक थोड़ी सी राहत की बात यह है कि एफआईएस की भी यहाँ पर एक छोटी सी सही एक हिस्सेदारी हमें देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप रिस्क लेने वाले ट्रेडर हैं या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं ज़्यादातर स्टॉक्स में, जैसे कि इस तरीके के जो स्टॉक ही हैं, तो आपके लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो वो देख लीजिए, नीचे में सपोर्ट कहाँ पर है, 557 से लेकर 604, ये दोनों सपोर्ट लेवल मिलकर हमारा डिमांड रेंज बना रहे हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस है, पहला 757 और दूसरा 884। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों फिलहाल के लिए। और दोस्तों, जैसे कि हमने अभी बात करी 24 जुलाई के आसपास इसका जब रिजल्ट आया था, मैं थोड़ा चार्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो। 24 जुलाई के दिन जब इसका रिजल्ट आया था दोस्तों, तभी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में था। ये कैंडल यहाँ पर हमें आपको देखने को जो मिल रही है, ये कैंडल थी दोस्तों 24 जुलाई के दिन हमारी। रिजल्ट ठीक ठाक था, ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत ही शानदार रिजल्ट निकल कर आया था, लेकिन रिजल्ट डिसेंट था दोस्तों। एक डिसेंट रिजल्ट के बावजूद भी इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। सेलर ने सेलिंग करी और इसको अपने सपोर्ट तक लेकर आ गया था। और दोस्तों, जब ये अपने सपोर्ट पर आया 604 पर, अगर हम आरएसआई को देखें, आरएसआई हमारा 40 के आसपास अब देखने को हमें मिल रहा था। और दोस्तों, हमारी आरएसआई की क्या स्ट्रेटेजी रहती है, बाइंग साइड में अगर हमें जाना हो, स्टॉक का प्राइस या तो अपने सपोर्ट पर हो, डिमांड रेंज पर होना चाहिए, और आरएसआई 25 और 35 के बीच में होना चाहिए, और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ स्ट्रैटेजी रहती है हमारी बाइंग साइड में जाने के लिए। क्योंकि दोस्तों, जब अपने सपोर्ट पर था 5 अगस्त के दिन, आप देख सकते हैं बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी इस स्टॉक के ऊपर, बिल्कुल सपोर्ट पर अपने। और ऐसी कैंडल दोस्तों कौन बनाता है, ऐसी कैंडल स्मार्ट मनी, जिसको हम एफआईएस और डीआईएस कहते हैं, वही इस तरीके की कैंडल बना सकते हैं। यानी कि कुछ दिग्गज निवेशकों को इस स्टॉक के ऊपर ट्रस्ट था कि यहाँ से कुछ अच्छा कर सकता है। और मोस्टली दोस्तों, ये भी देखा जाता है जब भी किसी स्टॉक में ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है, तो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग भी वहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। इसमें हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई दोस्तों, और ये दोबारा अपने सपोर्ट के पास आया, और यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे जो है इस स्टॉक ने थोड़ी सी तेज़ी का ट्रेंड दिखाया। और अभी दोस्तों, रिसेंटली जो हमारा प्रीवियस सेशन था 19 सितंबर का, आप देख सकते हैं इसने दोबारा से एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पर हमें आ रही। लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस है 757, यहाँ से एक हल्का सा रेजिस्टेंस फेस करके नीचे हमें क्लोजिंग मिली है। अब दोस्तों, दोबारा से इन्वेस्टर का कुछ भरोसा यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और खबरें भी यही चल रही है कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स और छोटे मोटे हैज फंड भी इस स्टॉक में बुलिश ट्रेंड लेकर चल रहे हैं। और तभी तभी दोस्तों, ऐसी कैंडल हमें दोबारा से देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, अगर इसमें मान लीजिए दोबारा से अगर छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो फिलहाल के लिए हमारे पास जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है, एक छोटा सा सपोर्ट है दोस्तों 686 के पास। इसका वो मैं ब्लू लाइन कर देता हूँ। अगर दोस्तों आप इसमें बाइंग साइड में फ़िलहाल पोजीशन बनाना चाहते हैं, अगर 686 के पास जब भी स्टॉक ये आएगा और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बनाकर दे देता है, तब आप एक हल्की सी यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। वरना जो हमारा डिमांड रेंज है या फिर जो हमारा मेन सपोर्ट है 604 का, इस रेंज के पास आएगा, तब आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हो। और आरएसआई स्ट्रेटजी के बारे में हमने जो बात करी, वहाँ पर आप इम्प्लीमेंट करके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल के लिए स्टॉक, और आरएसआई हमारा 78 पर चल रहा है। और सेलिंग के लिए दोस्तों, हमारी जो स्ट्रैटेजी रहती है उसमें आरएसआई 70 या 70 प्लस होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, भले ही अपने रेजिस्टेंस के पास हो, लेकिन कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न अभी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है।
जब भी यहाँ पर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मान लीजिए अगले सेशन में हमें देखने को मिल गया, कोई इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार कैंडल अगर हमें देखने को मिल गई, तो इसकी हाई पर आप एसएल लगाकर अपनी सेलिंग साइड में पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट चाहे तो ये जो सपोर्ट दिख रहा है आपको 686 यहाँ तक आप लेकर चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्टॉप लॉस आप जरूर लगाइएगा, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पर हैवी बाइंग साइड में हमें पोजीशन बनते हुए देखने को मिल रही है दोस्तों, हो सकता है सपोर्ट्स पर जाने से पहले ही यहाँ से कोई हमें बाउंस बैक देखने को मिले और अपने जो दूसरा रेजिस्टेंस हमारा 884 यहाँ तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो करंट लेवल पर दोस्तों अगर किसी ने खरीदारी करी शॉर्ट टर्म के लिए, तो अपना टारगेट वो चाहे तो 884 का जो हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ तक अपना टारगेट लेकर चल सकता है, या फिर इसके आसपास भी प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकता है। और अगर किसी ने निचले सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करी थी, तो दोस्तों ये अपने रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, पहले रेजिस्टेंस के पास, तो ये प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए भी काफ़ी अच्छा लेवल है। तो आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। और थोड़ा सा लंबा टाइम अगर किसी को यहाँ पर अपना स्पेंड करना है 4 से 6 महीने के आसपास तक का, तो कम से कम दोस्तों 1000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में, अगर ये तेज़ी का ट्रेंड ऐसे ही हमें आने वाले दिनों में कंटिन्यू देखने को मिला। तो दोस्तों 1000 के टारगेट के लिए आप चाहे तो यहाँ पर अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो मेन चीज़ हमें अभी फ़िलहाल के लिए ध्यान में रखनी है, अगर आपको बाइंग साइड में पोजीशन बनानी है, एक तो RSI हमारा 78 पर है और अपने सेलिंग जोन के पास आ चुका है, जिसमें कि पहले रेजिस्टेंस के पास से एक बार ये रेजिस्टेंस फेस भी कर चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बनता है, आप चाहे तो उसी दिन जिस दिन कैंडलस्टिक पैटर्न बने तब आप अपनी एंट्री कर सकते हैं सेलिंग साइड में अगर जाना चाहते हैं तो आप। और इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, बाइंग साइड में अगर किसी को जाना है, तो दोस्तों हमें क्या अभी वेट करना है इस स्टॉक में। मान लीजिए अब जो आने वाले हमारे सेशन है उसमें जो भी कैंडल्स बनेगी इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है, जैसे छोटी छोटी कैंडल यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, ऐसी कैंडल यहाँ पर हमें बनती हुई देखने को मिली, चाहे वो किसी भी तरीके का पैटर्न हो, उन सब की क्लोजिंग हमें 4 से 5 या 7 सेशन मैक्सिमम, उन सब की क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर हमें देखने को मिल जाती है, तो ऐसे में ये रेजिस्टेंस वीक हो जाएगा और ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आने वाले कुछ दिन दोस्तों हो सकता है फिर इस जो रेंज होगी हमारी जो रेजिस्टेंस की रेंज है, जिसको हम सेलिंग जोन कह रहे हैं भी, इस रेंज में कुछ दिन टाइम पास होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। और जिस दिन दोस्तों हमारे जो मेन रेजिस्टेंस ऊपर 884 इसका ब्रेकआउट हो गया और वो कंफर्म हो गया, तब बड़े ही आराम से हम 1000 के दर्शन इस स्टॉक में कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी, कुछ स्ट्रैटेजी थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी इस वीडियो के माध्यम से स्टॉक के रिगार्डिंग। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।